you want, you can share your view that what is the importance of the health in the school. Anyone? Importance of the health in school. Health topics will be covered every time. मैं इस पॉइंट में बाद में आऊंगी, मगर आंसर मुझे चाहिए। कोई एनीवन? बायोलॉजी के टीचर कौन है यहाँ पर? Physical, mental and एक मिस्टर है social well-being. हाँ, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, दैट इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द हेल्थ। दैट इज व्हाई हेल्थ promoting in school. Normally, only healthy body can be a good both heart and mind. Healthy mind. you are right, sir. But I am just beginning the session, so I think let's proceed. After that, we are discussing the points. So that is a true thing. But normally, when we are talking about the health, first time we just imagine the physical body. But the appropriate answer given by the Satindra sir, he not only the physical body, but also mental, social, emotional, psychological, spiritual, a complete well-being is called the health. हेल्थ का मतलब सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ होना नहीं, आप मानसिक रूप से कितना स्ट्रॉन्ग हो, हाउ मच यू। अशोक जी, एक्सक्यूज मी, अशोक जी, मैडम को देखो ठीक है। नेक्स्ट, proceed to the next slide. See here, what is health promoting in school? See the definition. Health promoting schools are schools which display in everything that say and do support and commitment to enhancing the emotional, social, physical and moral well-being of their school community. That means we people are doing our job very seriously because we are making a person, or we can say we are making a future generation of our country. इसीलिए स्कूल में होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये सारे पॉइंट्स है कि एक बच्चे के ऊपर सिर्फ हेल्थ, उसका हेल्थ अच्छा हो सिर्फ वो नहीं देखना है, एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ एज वेल एज वो बच्चा कितना सामाजिक बन पा रहा है, कितना सोसाइटी के साथ जुड़ पा रहा है, उसका मानसिक अवस्था, उसका स्पिरिचुअल थिंकिंग क्या है या नहीं है, उसको क्रिएट कैसे किया जाए, कैसे उस बच्चे को चारों तरफ से एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि एक स्कूल में हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो। और इसी को हम लोग हेल्थ प्रमोशन इन स्कूल यही बोलते हैं। आगे चलते हैं, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन नॉर्मली हम लोग एक बार में सारे सब्जेक्ट टीचर हाथ धर देते हैं कि हेल्थ एजुकेशन मीन्स ये तो पीटी टीचर का काम है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। बट क्या आप ये बिलीव करते हो कि सिर्फ ये फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम है? मेरे हिसाब से ये नहीं है। एक्चुअली अभी हम लोग देखें कि फिजिकल डेवलपमेंट is just a part. There are so many another points behind it, and we will be doing each and every point with the student of every class. आज कुछ दिन पहले मनुपुर यहाँ पर आए थे, जहाँ पर हम लोग देखे कि मोटिवेटर का काम कर रहे थे। 8, 9, 10 बच्चे सब मोटिवेट होने के लिए यहाँ पर आए और प्रोग्राम को अटेंड किए। मगर
मतलब that means nowadays ऐसा क्या चीज है जो बच्चे को बाहर से किसी को बुलाना पड़ रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए, मतलब मोटिवेट नहीं हो पा रहा है बच्चा। स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ चुका है। क्या हम लोग स्ट्रेस लेवल के ऊपर इससे पहले कभी काम किए? क्या हम लोग स्ट्रेस के बारे में कभी सुने? मुझे लगता है कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ के समय हम लोग नहीं सुने। उसका कारण क्या है? उस समय हम लोग का स्कूल में क्या ऐसा होता था जो हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल का व्हाट्सएप ना चलते हुए भी बहुत अच्छा था प्रमोशन होता था कि हम लोग को स्ट्रेस लेवल नहीं था, ना कोई मोटिवेशन देने का जरूरत था। मतलब इन दौरान पिछले 1-2 डिकेड के अंदर ऐसे बहुत सारे चेंजेस आया है जो हम लोग के कंप्लीट हेल्थ के ऊपर एक इफेक्ट लेके आए। तो वो चेंजेस क्या क्या है? बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल मैटर्स, फॉर एग्जांपल द हाई थिंकिंग और हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, a competition, huge competition in the within a school and obviously outside of the school. Not only that, but also nowadays, I am sorry to say, teachers are also face stress. अगर कुछ आंकड़ा आपको बताया जाए, आप चौंक जाइएगा कि कितना परसेंटेज पॉपुलेशन आज के डेट में इंडिया में स्टूडेंट है और कितने टीचर, कितने सारे लोग टीचर हैं। ऑलमोस्ट 15 लाख स्कूल में, मोर देन 1 करोड़। पिछला डेटा था 9 लाख टीचर थे। आज का डेटा बताता है मोर देन 1 करोड़ टीचर्स आर वर्किंग इन ऑलमोस्ट मोर देन 15 लाख स्कूल। And you know the data of students, almost 50% of the population, almost 25 crore, 1/5 of the total population, and they will the data says that in 2025 ये होने जा रहा है 50%। मतलब आप कंप्लीट अगर देखो कि टीचर, बच्चे, कंप्लीट पूरे प्रोसेस को मिला के कितने पॉपुलेशन इस फील्ड में है। और मजा का बात तो ये है कि सारे लोग स्ट्रेस में हैं। अभी क्वेश्चन है कि क्यों है? इसका आंसर भी हम लोग के पास है। इसका आंसर ये है कि आज से कुछ साल पहले तक एजुकेशन सिस्टम जो था, आज एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन आ गया। टीचर्स जितने क्लासेस, जितने सारे चीज एक साथ में चलते रहते हैं, internal and external factors, all we know, so as a result they are not mentally free. One thing you always agree, whatever you have, you give the same thing. If you are happy, you give happiness. If you are sad, you give sadness. Simple. Now you are stressed. आप समझो, हम लोग क्या देते हैं बच्चे को? हम लोग स्ट्रेस देते हैं अनवांटेडली। हम लोग हर समय चाहते हैं कि बच्चे मेरे टॉप करें। ये भी एक स्ट्रेस पैदा करने का कारण है। आगे चलते हैं। हेल्थ एजुकेशन के बाद एक छोटा सा डेफिनेशन, दैट इज द प्लान्ड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू लर्न अबाउट हेल्थ एंड मेक चेंजेस इन देयर बिहेवियर। स्टेप टू नो knowledge, to feel importance to health and to change, that is a practice. Next one, again definition of school health, that is the another thing. School health refers to the complete physical, mental, social, spiritual well-being and not merely the absence of disease. Already we are discussing on it. Now the benefit of the health promoting school. In a simple language, what are the benefits of this particular health promoting school? Pankaj sir, any suggestion from you? Benefits of health promoting school. क्या benefit है? क्यों हम लोग को promote करना चाहिए health को? यदि मान
कुछ अगर आप लोग छोड़ना चाहें, हाँ यस, एनीवन, ठीक है। सो हेल्थ प्रोमोटिंग स्कूल, हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं देखिए, क्रिएट्स अ सेफ केयरिंग एनवायरनमेंट within a school campus, lifelong skills, values, that is a very important thing। हम लोग एमए क्लास में एमए पढ़ाते हैं बच्चे को, मगर बच्चे के अंदर, मैम प्लीज एक्सक्यूज मी, मैम, हेलो तनुश्री मैम, तनुश्री मैम, मैम प्लीज ये कागज को एक सीधा पॉइंट में आते हैं कि एक स्कूल में हेल्थ प्रोमोटिंग के द्वारा जब हम लोग कुछ इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो कैसे उस स्कूल को हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं। मेरे हिसाब से हम लोग यही बेनिफिट दे रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर को हम लोग मजबूत बना रहे हैं, पिलर इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि हम लोग कई मंजिला मार्ग बना दो। पिलर बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको जनरल लैंग्वेज में बोले तो नाउ हेल्थ प्रायोरिटी एरियाज, नॉर्मली हेल्थ, मैं पहले भी बोली कि नॉर्मली हेल्थ मीन्स हम लोग पहले शरीर के ऊपर देखते हैं कि हेल्थ मतलब शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जब शरीर के ऊपर आएंगे तब हम लोग यहाँ पर कुछ कॉमन पॉइंट्स, बायोलॉजी टीचर तो बहुत अच्छे से समझेंगे, न्यूट्रिशन के ऊपर आएंगे। Nutrition and food, that is very important for adolescence, for early childhood and for us also। Now the question is, simple things makes difference। हम लोग सब जानते हैं कि adolescent child, normally we are always talking about the adolescent child, they are very popular in school। Why they are very popular? In 1994, if I am not wrong, one conference was held, ICPD, International Conference Population Development। इस कॉन्फ्रेंस के बाद NCERT ने एडोलेसेंट पॉपुलेशन के ऊपर जोर दिया, कंप्लीट फोकस दूसरे जगह से एडोलेसेंट के ऊपर आ गया। ऐसा क्या हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में? इस कॉन्फ्रेंस पे कंप्लीट डिस्कशन एडोलेसेंट के ऊपर था, कंप्लीट फोकस एडोलेसेंट के ऊपर था। इससे पहले तक नॉर्मली अ डिस्कशन है about the physical body of the child and the physical body of the adult, but in between this group they are always neglected। But in this conference in 1994, the whole focus on the adolescent, and हम लोग सब जानते हैं NCERT के ऑफिसर्स जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आया उसके बाद इनके ऊपर काम करना शुरू हुआ। NCERT ने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए कि किस हिसाब से एडोलेसेंट के ऊपर काम करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो इसलिए मैं बहुत सारा स्किप करके आगे लेके गया, टाइम कम है। तो क्या क्या पॉइंट बनाए? सबसे पहला पॉइंट था कि अभी हम लोग जानते हैं कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, सेकेंड पॉपुलस है, मे बी वी विल बी द विनर आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम इयर्स, ठीक है। अब मे बी ये आंकड़ा चेंज हो, है ना। हम लोग अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मे बी। तो सो एज ए रिजल्ट फर्स्ट
तब धीरे धीरे आता है न्यूट्रिशन। जब एडोलेशन के 9 मंथ्स हम लोगों के पास है, तब हम लोग को उसको इस तरह से तैयार करना है कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। डेटा सेज नाउअडेज रिसेंट पिछले 1-1.5 साल का भी डेटा आप उठा के देखो, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आया है 35 to 45 के उम्र में। डॉक्टर्स मेडिकल साइंस सेज कि दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। इसके कारण ऐसा नहीं कि आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, नहीं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक फूड, बस दीज आर द मेन रीजन। हम लोग का काम क्या है? हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। एडोलेशन हम लोग के पास है, एडोलेशन को अभी से तैयार करना है, फ्यूचर में स्वस्थ रहने का उपाय बताना है। करना क्या है? न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान देना है। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, वी नो एवरीथिंग। बच्चा भी जानता है, हो सकता है हम लोग से थोड़ा सा ज्यादा हो। हम लोग ये भी जानते हैं एडल्ट को लगता है, एक फीमेल को लगता है 2000 कैलोरी, एक मेल को लगता है 2500 कैलोरी, और एक एडोलेशन फीमेल मतलब एडोलेशन गर्ल लड़की को चाहिए होता है 2200 कैलोरी, और एक लड़का को चाहिए होता है 2800 से लेकर 3000 कैलोरी मतलब सब जानता है। मगर क्या उतना कैलोरी वो गुड हेल्दी फूड में ले रहा है या नहीं ले रहा है? मैक्सिमम केस में अगर आप लोग सर्च कीजिएगा तो आंसर होगा नो। मैक्सिमम आर यूजिंग जंक फूड व्हिच इज अनहेल्दी। दे शुड नॉट यूज दिस बट दे आर यूजिंग, व्हाई? बिकॉज़ दे लाइक इट। दैट इज द वर्क ऑफ अस। हम लोग को क्रिएट करना है एक हेल्दी एनवायरनमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा? एक कहावत है ना चंद्रा सर, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। गलत ये ना बोले, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? एक एप्पल के ऊपर ये डॉक्टर का एम्स का रिपोर्ट निकला था, एक एप्पल पे ऐसा क्या बोले कि कहावत बन गया। गुण ये है कि एप्पल के अंदर सब कुछ है, उसी में कार्ब्स दिखा रहा है, उसी में फैट दिखा रहा है, उसी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक एप्पल दिन में लेना चाहिए। कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग एक बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए एक छोटे बच्चे को तैयार करने को तुम क्या टिफिन लेके आए हो? लंच में क्लास टीचर क्लास में है, क्लास टीचर क्या करेंगे? घूम के देखेंगे और क्या लेके आओ, लंच दिखा दो, खाएंगे नहीं, बस देखेंगे। डू नॉट टेक द जंक फूड। सो इन दिस वे न्यूट्रिशन के ऊपर आगे चलते हैं। सौरभ सर, कहाँ है सौरभ सर? ओके the importance of good nutrition, see the benefit of the good nutrition, making healthy food choices will provide your body with the nutrients। नहीं बोलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ फोटो है इसमें जो हेल्दी। अभी एक लाइन जस्ट बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पर जो हेल्दी चीजें हम लोग सब जानते हैं, नॉन वेजिटेरियन का अलग है, वेजिटेरियन का अलग है, ठीक है? ये सारे डाइट्स के बारे में हम लोग को क्लास में चर्चा करना चाहिए। इट इज नॉट दैट आई एम नॉट द बायोलॉजी टीचर, सो
देखिए मैडम, सेट then continue or stop? Continue. Then please use that. I'm requesting you 35 ml per kilo of your weight. Then if you are 50, then 50 into 35. अब निकालो आपको कितना पीना है, कितना लीटर आपको पीना पड़ेगा 35। और 1 लीटर में कितना ml होता है, अब हिसाब करो। अभी मान लो मेरा 3 क्विंटल वेट है, तो मैं हिसाब करूँ मेरे को 35 कितना मेरे को पीना चाहिए, ये आपका डेटा है। आगे चलते हैं, देखिए ये हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, ऐसे बहुत सारी बीमारी से, अभी ये तो नहीं बोल सकते कि कैंसर को रोक देगा पानी पीने से, बट यस हेल्दी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, दैट इज द हाइजीन पार्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली वी आर इन द स्कूल वेयर LKG to class 2 students we taught, and if you see the student of the LKG or that means the 3.5 years, ठीक है, and ultimate the 12 that means they are 18 years, मतलब almost 4 to 18 years population we handle regularly, we did a great job, okay? So as a result we should know about the hygiene, कैसे hygiene maintain करना चाहिए, पहले तो खुद को सीखना चाहिए, उसके बाद हम लोग बच्चे को सिखाएंगे। So hygiene maintain में एक छोटा सा बच्चे का कविता यहाँ पर लिखा हुआ है, to get up, to wake up, to brush my teeth, to wash my face, to have a shower, to get dressed, to have breakfast with. जब कोरोना आया था, it was so disturbing. जब कोरोना आया था, तो again and again, when we are open the TV or on the TV, when we are talking anyone with the telephone, हर समय देखते हैं तो मैसेज आता था, wash your hand, use the sanitizer, that is from the awareness. इतना अगर awareness हम लोग बच्चे के साथ कर रहे तो बच्चे हाइजीन मेंटेन करेंगे। नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट द हैंड वॉश कर लो, मगर हैंड वॉश छोड़ के भी हाइजीन का बहुत सारा लेवल है। क्या हम लोग एडुकेशन ग्राहक के साथ मेंस्ट्रुएशन का बात कर सकते हैं? क्या उस समय में उसको क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, उसके बारे में कभी हम लोग बात किए हैं? नहीं किए हैं। तो ये नॉलेज हम लोग को बच्चे के साथ शेयर करना है ताकि हम लोग मिसगाइड ना हो, प्रॉपर गाइडेंस उनको मिले। इसके लिए हाइजीन रिलेटेड नॉलेज हम लोग को बच्चे को देना है। फॉर एग्जाम्पल ओरल हाइजीन, बाथिंग रिचुअल, हेयर केयर,